नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव जीनोम परियोजना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इससे पहले हम लोग मानव जीनोम के बारे में पढ़े और उसकी लक्ष्य के बारे में। कोई भी प्रोजेक्ट यदि तैयार होता है तो वो बिना लक्ष्य के वो नहीं होता है, कुछ न कुछ उसका मकसद होता है। उस मकसद को पूरा करने के लिए वो प्रोजेक्ट जो है, परियोजना जो है, वो चालू होता है। तो जैसा कि हम लोग इसके बारे में इससे पहले की जो वीडियो था मानव जीनोम परियोजना, उसमें हम लोग जान चुके थे कि एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी वाली ये योजना था, जो ये लगभग 1990 से शुरू हुआ, जो 2003 में ये संपन्न हुआ। और इसमें अमेरिकी के कुछ संगठन, वेलकम न्यास समिति, ऊर्जा विभाग, इसके अलावा ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, ये सबों ने भरपूर सहयोग दिया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था मानव जाति के उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा था, ताकि मानव के जीनोम के बारे में, जीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सके। तो इसमें उपकरण, पैसे की ज़रूरत होती है, जो विकासशील देश इसमें भरपूर सहयोग करते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग सिर्फ इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट बिंदु में कि इसमें क्या है कि मानव के जीनोम में, ये जीनोम जो एक प्रोजेक्ट था, तो उसके जीनोम में ये 3164.7 ये इतना जो है ये नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो इसके बारे में ये हमको जानकारी प्राप्त करना था कि आखिर ये कितना, ये नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये जीनोम में ये पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब इसका क्या काम है, कैसे है, नहीं है, इसके भी बारे में जानेंगे, ज़रूरी था। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना था कि ये आखिर ये कितनी संख्या में पाया जाता है। इसके बाद है कि हर एक जीन में करीब 3000 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। जीन जो होता है वो ज़्यादा हम लोगों में एक नहीं है, अनेक है, हजारों में है। ये 20 से 25,000 तक की ये पाया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो कोई कहीं बुक में ये 20 से 30,000 भी इसकी डाटा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन हम लोग इसको मान के चलेंगे 20 से 25,000 जो है वो जीन पाए जाते हैं। तो अब यहाँ बात आ रहा है एक जीन में, तो एक जीन में करीब 3000 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। लेकिन इसका जो आकार जो होता है वो सभी में एक समानता नहीं पाया जाता है, आकार में भी विभिन्नता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये डिस्ट्रोफिन जो है ये मानव में सबसे बड़ा जीन है, मानव का सबसे बड़ा जीन है वो है डिस्ट्रोफिन। और इसमें 2.4 मिलियन जो होता है वो क्षार पाया जाता है। अगले बिंदु पे हम लोग बात करते हैं 2% से कम जीनोम जो है वो प्रोटीन को क्या करता है, कोडिंग करता है। 2% से कम ही जीनोम प्रोटीन को कोडिंग करता है। उसके आगे जितने भी जीन का खोज हुआ है अभी तक, जितने भी जीन की खोज हुआ है उसमें से सिर्फ 50% जीन के बारे में विज्ञान के पास ये रिकॉर्ड उपलब्ध है कि उस 50% जीन का क्या कार्य है, यहाँ तक का रिकॉर्ड विज्ञान के पास है। इसके अलावा जो और अदर्स जीन जो बच रहे हैं उसकी क्या कार्य है, क्या कार्य नहीं है, ये इस पे शोध चल रहा है। क्योंकि विज्ञान जो है ये शोध की चीज़ है, एक्सपेरिमेंट की चीज़ है। जब इसका शोध कंप्लीट हो जाएगा तो समय के अनुसार हम लोगों को सिलेबस में ऐड हो जाएगा, जो आने वाले समय में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव जीनोम के विस्तृत
मानव जीनोम के विस्तृत गहराई से जब अध्ययन किया जाता है, स्टडी से पता चलता है कि ये एक क्रोमोसोम जो एक्स होता है, ये क्रोमोसोम तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो ये क्रोमोसोम एक्स में सबसे ज़्यादा जीन होता है, जिसकी संख्या जो होता है 2968 एक्स क्रोमोसोम में, जबकि वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन 231 ही होता है। अगला बिंदु पे हम लोग बात करें तो ये डीएनए जो है, डीएनए पुनरावृत्ति अनुक्रम की संख्या कभी कभी 100 से 1000 भी होती है, जिसका फंक्शन जो है कूट लेखन में नहीं होता है। अब इससे पहले हम लोग कूट लेखन के बारे में चर्चा किए थे, तो ये 100 से जो 1000 होती है, इसका फंक्शन कार्य जो होता है ये कूट लेखन में नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम की जो संरचना होती है और उसका विकास जो के बारे में ये जानकारी हम लोगों को मिलता है। तो ये हम लोगों ने ये मानव जीनोम की जो क्या विशेषताएं थी इसके बारे में बारीकी से अध्ययन किए, और ये हम लोगों ने देखा कि ये इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो सामने निकल के आ रही है। तो ये था मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।